President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't, but she's out there campaigning, and, you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of divisive? She's a very capable person. And I want to clarify your answer to Stephen Nelson. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र तिवारी। तो आपने यह वीडियो देखा, इसमें नए मेयर न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के साथ बहुत सहज भाव से बात कर रहे हैं। उसी तरह पत्रकारों के सवालों का भी वो अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। इसको लेकर के पूरी दुनिया में काफी प्रतिक्रिया है और लोग यह आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि एक महीने पहले जब दोनों एक दूसरे को फासिस्ट और जिहादी जैसी उपाधियों से नवाज रहे थे, तब तो माहौल अलग था, लेकिन आज व्हाइट हाउस में यह माहौल कैसा है? तो शुक्रवार की शाम का यह माहौल दुनिया भर में चर्चा का विषय है। उसी तरह भारत में भी इसे लेकर चर्चा हो गई है। शशि थरूर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए। चुनाव के बाद लोगों को अपनी कटुता भूलकर काम में लग जाना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है कि क्या यह बात राहुल गांधी पर लागू होती है। बहरहाल ये बात तो बड़ी रोचक है कि ममदानी और ट्रंप एक दूसरे के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ममदानी जो है वो हमारे देश की एक फिल्म निर्माता हैं, मीरा नायर उनके पुत्र हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से न्यूयॉर्क के मेयर का पद हासिल किया। वह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहां पर मुस्लिम आबादी केवल 10% है, और उस 10% आबादी के बावजूद ममदानी को न्यूयॉर्क के लोगों ने मेयर चुना। तो इसे लेकर भारत में भी काफी प्रतिक्रिया हुई। तमाम जो वामपंथी और हमारे समाजवादी मित्र हैं या जो कांग्रेस के मित्र हैं, वह ममदानी की जीत को काफी बहुत ही उत्साहपूर्वक ले रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर लोगों का चुनाव करना चाहिए। उसे लेकर के तमाम तरह की अच्छी बातें तमाम वामपंथी और समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो लिख रहे थे, और यह भी कहा जा रहा था कि भारत में भी इसी तरह जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें हर जगह इसी तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये तो बहस का विषय चलता रहेगा, लेकिन ट्रंप और ममदानी की इस मुलाकात से यह बात तो साफ हो गई कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। लोग थोड़े समय के लिए एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और समय आने पर मिल जाते हैं। ऐसा हम अपने देश में भी देख चुके हैं कि तमाम जो लोग एकदम गला काट स्पर्धा के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन बाद में उनमें कई बार आपसी गठबंधन भी हो जाते हैं, आपसी सहयोग भी हो जाते हैं। तो ट्रंप और ममदानी की इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर शुक्रवार रात से ही आज तक अभी तक चलता आ रहा है और यह शायद चलता ही रहेगा। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि ममदानी ने इस पूरी मुलाकात में बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही सॉलिड पोस्चर रखा, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि वह ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। ममदानी ने एकदम गंभीर ढंग से सारे सवालों का जवाब दिया और यह दिखा दिया कि उनके अंदर विचारधारा को लेकर के कोई मतभेद या कोई कंफ्यूजन नहीं है और वह अपनी विचारधारा पर कायम है। वैसे वह इस बात के लिए भी जाने जाते हैं
कि भारत में राम मंदिर के निर्माण पर भी उन्होंने काफी विरोध व्यक्त किया था और यह कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। तो इसे लेकर भाजपा और जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन भारत के वामपंथी और कांग्रेसी और समाजवादी विचारधारा के लोगों के वह एक तरह से हीरो हैं। तो हीरो तो हैं वो न्यूयॉर्क के, क्योंकि वो महापौर हो चुके हैं और महापौर के यानी मेयर होने के बाद उनकी चर्चा तो अब दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि वह दुनिया की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। और संयोग है कि ट्रंप भी वहीं से अपने जो कहते हैं ना बिल्डिंग निर्माण का जो उनका करियर था उन्होंने न्यूयॉर्क से ही शुरू किया था। तो दोनों न्यूयॉर्कर एक तरह से मिलकर पूरी दुनिया में एक अलग तरह का संदेश दे रहे हैं। अब देखते हैं कि ममदानी और ट्रंप का यह जो फ्राइडे का जो भाईचारा जो दिख रहा था वह कितने दिन चलता है। क्या दोनों उस पर अपनी बात पर डटे रहते हैं, यानी सहयोग करने की बात पर डटे रहते हैं या नहीं रहते हैं, या आगे चलकर उनका उनमें आपसी जो है राजनीतिक विचारधारा को लेकर टकराव होता है। अब ये तो समय की बात है, हम यहाँ बैठकर कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि उसको लेकर के भारत में भी प्रक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे उत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।